अस्पताल भर्ती है। अस्पताल भर्ती? हाँ। अच्छा, का हो रहा? बीमार है। का बीमारी रहे उनका? का बंद है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बंद कमरे में एक बीमार अधेड़ की 4 दिन पहले मौत हो गई थी और उसकी बहन 4 दिनों से शव के साथ ही रह रही थी। जब कई दिनों से घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ, जिस पर उसके एक रिश्तेदार को जानकारी दी गई। देर शाम करीबी रिश्तेदार महिला घर पर पहुंची, जहां 55 साल के कौशल अवस्थी का शव जमीन पर पड़ा मिला। कमरे से बहुत तेज बदबू आ रही थी। ये देखकर सभी के होश फाख्ता हो गए। इसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल उन्नाव जिले के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मनगर निवासी कौशल अवस्थी, जो कि 55 साल के थे, वो 1 साल से बीमार चल रहे थे। वो अपनी मानसिक रूप से बीमार बहन रानी के साथ मकान में रहते थे। 6 दिन पहले कौशल का चचेरा भाई उसे दवा दिलाकर ऑटो से घर छोड़ गया था। इस बीच उसकी तबीयत बिगड़ गई और 4 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। उसकी मानसिक रूप से बीमार बहन उसे सोता समझकर शव के साथ रहती रही। इधर जब कई दिनों से घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ। पड़ोसियों ने बताया कि सोमवार देर शाम उसकी दूर की एक महिला रिश्तेदार घर पहुंची, जहां उसने दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही बदबू फैल गई। शव 4 दिन पुराना हो जाने पर काला पड़ गया था। पड़ोस में रहने वाली निवासी सभासद बबलू शुक्ला ने गंगा घाट कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर बालूघाट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की मानसिक रूप से बीमार बहन रानी ने बताया कि उसके घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं है। पड़ोस के लोग खाना देते हैं। रानी नाम है। रानी, क्या कैसे हुआ? बीमार है। कैसे, क्या दिक्कत हो गई थी? तबीयत खराब है। कब से चल रही थी तबीयत खराब? अस्पताल भर्ती है। अस्पताल भर्ती? हाँ। अच्छा, का हो रहा? बीमार है। का बीमारी रहे उनका? का बंद है। तो कौन दिखावा उनका? डॉक्टर को दिखावा? ये कौन डॉक्टर देखी नहीं, दवा दी नहीं कौन दिखावा उनका? चाचा लड़का। चाचा लड़का कहाँ रहते हैं? नंबर है? नंबर उनके पास है। किसके पास है? आज मुन्ना पास। मुन्ना कहाँ है? ये ऊपर रहते हैं। ऊपर रहते हैं? ऊपर कौन रहता है? वहीं पर बता नहीं। वहीं वहां की स्थानीय महिला ने क्या कुछ बताया वो भी आपको सुनवा देते हैं। और आगे क्या हुआ फिर? आगे क्या हुआ, भाई बहन थे, बना रहते। आप नहीं देखा था? आप नहीं देखा था? सबसे देखा था, आप मालिक इधर से निकले, मोहल्ले वाले कहें हमसे कि इसमें दरवाजा नहीं खोला जाता है, ये लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, खुलाओ दरवाजा। तो इनकी माँ का हमारे मौके में मान है, बस आती जाती है। अब आप इसकी देख रेख आप ही करेगी? अब आप हम का बताइए भैया, कौन करी सरकार करे, हम का करी भैया। हमारे पास ये इतना है कि भाई रोकी हुई है, खाना पानी दे दे, करी नहीं है। तो माँ कानून के नाम और इनके भाई बहन क्या? भाई बहन मैं जिंदम करूँगा, ये तो खत्म नहीं है। भाई है नहीं, बहने हैं। एक मर गई है तो वो मकान लेगा। वहीं पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत का सही पता चल सकेगा और उसकी मौत कब हुई ये भी पता चलेगा। उन्नाव के सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने बताया कि मृतक के रिश्तेदारों को घटना के बारे में सूचित किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थाना गंगा घाट क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मनगर मोहल्ले में एक कौशल किशोर अवस्थी, जिनकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास थी, उनकी एक बहन जो लगभग 45 साल के आसपास थी, जो कि मंदबुद्धि है। दोनों भाई बहन एक ही मकान में रहते थे। पुलिस को सूचना मिली कि वो घर में मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। मौके पर थाना प्रभारी गंगा घाट पहुँच करके देखा तो चूँकि बहन मानसिक विक्षिप्त थी, उसको लगा सो रहे हैं। तत्काल उनके रिश्तेदारों को सूचित किया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा गया। आगे जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे कार्रवाई की जाएगी। और चूँकि वो बीमार रहते थे, अभी प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा है कि बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई और बहन चूँकि मंदबुद्धि की थी तो समझ नहीं पाई। वाकई इस मामले ने सभी का दिल दहला कर रख दिया है। अब सवाल ये है कि मृतक की मानसिक रूप से बीमार बहन का क्या होगा।